गया पानी में ट्रंप का सीजफायर, नेतन्याहू ने कर दिए तगड़े अटैक का ऐलान। आखिरकार हमास के कांड पर क्यों मचा है बवाल, आपको बताते हैं इस वीडियो में। मैं हूं आपके साथ मरुरा सक्सेना। ट्रंप का गाजा पीस प्लान आखिर फेल हो ही गया। इजराइल की तरफ से नेतन्याहू ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब गाजा पर फिर से मौत बरसने वाली है। नेतन्याहू ने ऑर्डर दे दिया है कि गाजा पर तगड़ा अटैक किया जाए। उन्होंने ये कदम हमास के बार बार हमलों से तंग आकर उठाया है। ट्रंप ने दुनिया भर के सामने ढिंढोरा पीटकर इजराइल और हमास के बीच 10 पॉइंट्स की डील करवाई थी, जिसके तहत कैदियों की अदला बदली की गई। कई खूंखार आतंकी छूटे, लेकिन ट्रंप का पूरा प्लान भरभरा कर तब गिर गया जब हमास ने सीजफायर के बाद पहली बार इजराइल सैनिकों पर अटैक किया। क्यों भड़क गए नेतन्याहू, ये समझने की जरूरत है। बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास पर सीजफायर उल्लंघन का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक अमेरिका की मध्यस्थता के बाद किए गए शांति समझौते के मुताबिक हमास नहीं चल रहा है। पहले उसने इजराइल बंधकों के अवशेष वापस करने का नाटक किया, सवाल किए जाने पर बहाने बनाए और फिर इजरायली सैनिकों पर गोलीबारी कर दी। इजराइल का दावा है कि हमास के आतंकवादी ड्रोन फुटेज में शवों को सौंपते हुए दिखाई दिए थे और जिन शवों के अंग वापस भेजे थे वो असल में एक पुराने बंधक के थे, जो लगभग 2 साल पहले ही बरामद हो चुका था और दफनाया भी जा चुका था। नेतन्याहू ने इसे युद्ध विराम का स्पष्ट उल्लंघन माना है और आईडीएफ को आदेश दे दिया है कि गाजा पर पूरी ताकत के साथ अटैक किया जाए। उन्होंने ये भी मांग की कि हमास सभी बंधकों के अवशेष तुरंत वापस करे। बता दें कि इससे पहले नेतन्याहू गाजा पर एयर स्ट्राइक करवा चुके हैं। उन्होंने ये कदम तब उठाया था जब दक्षिण शहर राफा में इजरायली सैनिकों पर बिना उकसावे के गोलीबारी की गई थी। आरोप हमास पर आया था और इसके बाद से तनाव की स्थिति बढ़ती ही चली गई। ट्रंप भी कई बार हमास को चेतावनी दे चुके हैं। हालांकि अब इजरायली पीएम के ऐलान के बाद उनका गाजा पीस प्लान पूरी तरह से फेल होता दिखाई दे रहा है और साथ ही कहीं ना कहीं उनका नोबेल प्राइज का जीतने का सपना, जिस पे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, जो कि वो लगातार ये दावा करते रहे हैं कि उनके एफर्ट्स की वजह से यहाँ युद्ध विराम हुआ, जो कि सीज फायर का उल्लंघन आप देख रहे हैं। आरोप नेतन्याहू की तरफ से हमास पर, और अब यहाँ पर नेतन्याहू भी आक्रामक होते हुए अटैक कर रहे हैं। इसकी शुरुआत गाजा पर हो चुकी है, तबाही की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या अब गाजा हमास भी चुप बैठेगा? गाजा का जो पूरा संरक्षक देख रहा है, हमास की तरफ से दरअसल ये जानकारी निकल कर आ रही है कि उसने पहले भी इस तरीके के छुटपुट हमले किए थे। यानी कुल मिलाकर एक बार फिर गाजा इजराइल के बीच में टेंशन अब बढ़ गई है, जिसका सबसे ज़्यादा असर गाजा पट्टी पर देखने को मिलेगा, जहां मासूम हर रोज़ इस खतरे के बीच में जी रहे थे और उन पर अटैक की वजह से आपने देखा कितने मासूमों की जान चली गई। बच्चों का भी वहाँ पर पूरी तरह से जनजीवन प्रभावित हो चुका है। हर सांस पर वहाँ पर खतरा है। लेकिन जब सीज फायर हुआ था तो लोगों को लगा था कि अब ज़िंदगी उनकी वापस आ गई है। वो खुले आज़ाद के आसमान के बीच वो सांस लिख सकेंगे, अपने रोज़मर्रा के काम कर पाएंगे। लेकिन एक बार फिर यहाँ पर खतरे की घंटी की वजह से लोग अब परेशान हैं, हैरान हैं। यानी कुल मिलाकर एक बार फिर युद्ध का खतरा वहाँ पर बढ़ गया है। चूँकि नेतन्याहू के जिस तरीके के तेवर हैं वो साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि युद्ध अब फिर से शुरू हो चुका है। आखिरकार ये दोनों तरफ से जो युद्ध की शुरुआत एक बार फिर हुई है, ट्रंप का जो प्लान फेल हुआ है, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट के जरिए ज़रूर अपनी बात रखें। नमस्कार।